हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट बायोलॉजी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी और आज से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 पर हमारी वीडियोस बनी हुई चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके थोड़े हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि हम इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने अपने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि बायोलॉजी के बारे में, कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने को हम बायोलॉजी कहते हैं। और इसी तरह हमने बायोलॉजी को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड भी किया था, जिसे हमने कहा था किंगडम। ठीक है, ताकि इनको डिवाइड करने का ये मकसद था कि डिफरेंट ग्रुप में है तो इनको स्टडी करना आसान हो गया था। और इसी तरह हमने ये भी देखा था कि इन ऑर्गेनिज्म में जिनको हमने 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था उनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ भी थी। जैसे कि मूवमेंट में सारे ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है, सारे रेस्पायर करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है, कोई अपनी न्यूट्रिएंट्स बनाता है, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है। इसी तरह सारे रिप्रोड्यूस करते हैं और इसी तरह इनके अंदर ग्रोथ भी होती है। तो ये सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो सब में सिमिलर थे। इसी तरह इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर भी थे जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, लाइक दे आर डिफर, या हम इसे कहते हैं वैराइटीज़। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में, सिमिलरिटीज़ को हम एक साइड पर रखेंगे। ठीक है, इससे आगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यानी बायोडाइवर्सिटी में हम क्या पढ़ेंगे, वैराइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों डिफरेंट है और इस डिफरेंट को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो हम ये कहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। यानी कि एक इकोसिस्टम में जितने किस्म के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं उन सब को हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं इकोसिस्टम को, कि जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके इन्वायरमेंट के साथ, लाइक नॉन लिविंग थिंग के साथ, किसी ख़ास जगह पर ख़ास टाइम में मौजूद हो, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो उस इकोसिस्टम में जितने किस्म के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी वैराइटीज़ को हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो फर्स्ट ये डिफिनेशन हो गया। और इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो, जिसे कहते हैं रिचनेस, यानी कितने अक़साम में वो पाया जा सकता है अर्थ के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर। तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है मेंटेनेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी। तो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं और एनिमल स्पीशीज़ भी हैं जो कि एलिमेंट को रिसाइकल करता है, लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस को क्या करता है, ये लिविंग पार्ट से नॉन लिविंग पार्ट में रिसाइकल करता है। नॉन लिविंग पार्ट जैसे कि सॉइल हो गया ना, ठीक है, वो नॉन लिविंग है। और लिविंग पार्ट क्या है, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रोब्स हो गया। तो अपने अंदर से ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सॉइल के अंदर इन एलिमेंट को रिसाइकल करता है, जिससे सॉइल की क्वालिटी इंक्रीज होती है। ठीक, वो पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा ये है मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी। बहुत सारे प्लांट के स्पीशीज होते हैं जो कि एयर और उसकी कंपोजिशन को एटमॉस्फेयर में रेगुलेट करता है। जैसे कि हम बात करें अगर प्लांट की, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अपने अंदर लेके जाता है और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में, हवा में, बाहर खिला में वो क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर या फिर हम कहते हैं इन्वायरमेंट प्योरीफाई होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वी नो दैट इज़ अ डेंजरस गैस। तो इसको एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को देना एक तरीके से क्या है, प्यूरिफिकेशन है। तो इसमें भी बहुत सारे प्लांट के स्पीशीज़ क्या करता है, अपना किरदार अदा करता है। तो यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद अगर हम बात करें वाटर क्वालिटी की, तो जो वेटलैंड इकोसिस्टम होता है, लाइक मार्शिस, मार्शिस कहते हैं दलदली एरिया, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर क्ले लाइक मटेरियल हो तो उसे कहते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये जो वेटलैंड होता है ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करता है ये भी। और इसी तरह हम अगर हम अगले इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास है पेस्ट कंट्रोल। यानी 99% जो क्रॉप्स के अंदर जो पेस्ट होता है उसको क्या करता है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करता है। जैसे कि इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, फंजाई हो गया। तो वो क्या करता है, क्रॉप्स पर जब पेस्ट लगता है, कीड़े लगते हैं, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है उन कीड़ों को चुन चुन के खाता है। तो जिसकी वजह से क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जब उसको कीड़े लग जाते हैं या हम कहते हैं पेस्ट हो जाता है उनके अंदर, तो उनकी क्वालिटी गिर जाती है। वो पेस्ट क्या करता है, उस क्रॉप्स को खाता है, जिससे हमें इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती।
तो पेस्ट कंट्रोल के लिए भी हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे किस्म के इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, फंजाई है, तो वो उनको कंट्रोल करता है, जिससे हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन होती है। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो वो हमारे पास है पोलिनेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो पोलिनेशन बहुत सारे फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ पर डिपेंड करता है अपनी पोलिनेशन में, अपनी फैलाव करने के। जैसे कि बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, बेट्स हो गया, बर्ड्स हो गए, ह्यूमंस हो गया, तो ये क्या करते हैं, पोलिनेशन करवाते हैं। इसके लास्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रोविजन ऑफ फूड एंड मेडिसिन, बहुत सारे हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम प्लांट्स की बात करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एनिमल से भी हमें बहुत सारे फूड्स मिलते हैं। तो एक तो हमें फूड देता है ये, और दूसरा क्या करता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मौजूद है, प्लांट की स्पीशीज़ हैं जिससे दवाई बनाई जाती है, मेडिसिन बनाया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी इतने ज़्यादा वैरायटीज़ की वजह से हमें क्या होता है, ये सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स कहते हैं मकसद को, एंड प्रिंसिपल कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और इसकी एम्स क्या है, यानी क्लासिफाई करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम क्लासिफाई करते हैं, इसके मकसद क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये है टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे के अंदर मौजूद सिमिलरिटीज़, यकसानियत और डिफरेंसेस कितना वो मुख्तलिफ है, इसको जानने के लिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। और दूसरा हमारे पास है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म टू स्टडी देम सिस्टमेटिकली। ठीक हो गया, यानी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए भी क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। इसी तरह ऑर्गेनिज्म को अरेंज भी करना, ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से बड़े की तरफ हम जाएंगे, उनको क्लासिफाई कर, उनको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। और इसी तरह जो लास्ट में जो है, इसका एम ये है कि हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड करना चाहते हैं। एवोल्यूशन एक तरह का ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना रिलेटेड है। तो इस रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए भी क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि क्लासिफाई करने से हमें पता चलता है कि वो कितना एक दूसरे से एक जैसे हैं। ठीक हो, तो इसके क्लासिफिकेशंस की ये एम्स है। और अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल में हमारे पास आते हैं दो चीज़ें, हमें यहाँ पर समझना ज़रूरी है प्रिंसिपल के लिए। पहली चीज़ है टेक्सोनॉमी और दूसरा सिस्टमेटिक। तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में। तो क्लासिफिकेशन का डिफिनेशन जैसे कि मैंने शुरू में कह दिया था कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में तकसीम करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है टेक्सोनॉमी। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। ठीक हो गया, सिंपल डिफिनेशन है। जबकि जो सिस्टमेटिक होता है उसमें हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी जैसे कि मैंने पहले कहा था, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की कितनी वैरायटीज़ हो सकती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और उसी के साथ साथ उनके दरमियान इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से किस हद तक रिलेटेड है, किस तरीके से एक जैसे हैं, इस चीज़ को भी फाइंड करते हैं। उसको स्टडी करने को हम कहते हैं सिस्टमेटिक्स। तो टेक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन, नेमिंग और आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, और सिस्टमेटिक में हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को मालूम करते हैं और उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी फाइंड करते हैं। तो डिफरेंट ये जो है ना डोमेन है, दोनों डिफरेंट ब्रांचेस है। ठीक हो गया, तो ये सिंपल डिफिनेशन था। अब इसके बाद जो हमने कहा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, की क्लासिफिकेशन किस बेस पर हम करते हैं, तो सिंपल इसका एक आंसर है कि क्लासिफिकेशन को हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के दरमियान, दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान मौजूद सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर करते हैं। तो हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को, कि क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू हुई और इसको कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और अभी हम कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।